करवा चौथ के दिन की जाने वाली पूजा क्रियाओं की क्या प्रेरणाएं हैं, क्या शिक्षाएं हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। करवा चौथ में व्रत रखने वाली महिलाओं के द्वारा विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। इनकी क्या प्रेरणाएं हैं, क्या शिक्षाएं हैं, जब तक यह जानकारी नहीं होती तब तक उनका हम महत्व नहीं समझते। उनकी क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है, जब यह जान जाते हैं तब हम उन क्रियाओं का महत्व समझने लगते हैं। इस वीडियो में उन्हीं क्रियाओं की शिक्षाओं और प्रेरणाओं को बताएंगे जो विशेष रूप से करवा चौथ पर्व पर की जाती हैं। पहली क्रिया है चंद्रमा का दर्शन और पूजन। चंद्रमा के उदय होने पर महिलाएं चंद्रमा का दर्शन व पूजन करती हैं। क्यों करती हैं वे चंद्रमा का दर्शन और पूजन, इसको समझें। इसके कारणों में पहला कारण करवा की कथा है। मगर ने जब करवा के पति को छोड़ दिया तो गांव के अन्य लोगों के सहयोग से करवा अपने पति को लेकर अपने घर पे आई। इधर चंद्रमा उदय हुआ, उधर करवा का पति पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया था, पूरी तरीके से होश में आ गया। करवा ने इसे चंद्रमा का आशीर्वाद माना। करवा अपने साप्ताहिक व्रत की जो नियमित पूजा करती थी, आज भी उसने पूजा की और उसमें सबसे पहले उसने चंद्रमा का पूजन किया। तब से करवा चौथ के पूजन के अंतर्गत चंद्रमा का दर्शन और पूजन किया जाने लगा। चंद्रमा सुख, शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। ये गुण हमारे जीवन में आए हैं, इसलिए भी चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता रहे, इसलिए भी चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा प्रकाश देता है, हम भी प्रकाशमान बने, अर्थात ज्ञानवान बने, दूसरों को ज्ञान दें। चंद्रमा पूजन की यह भी एक प्रेरणा है। चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, पर वह अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, हम उनसे विचलित न हों। हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, हम उनका पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करें। चंद्रमा की चांदनी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमको चाहिए कि कुछ न कुछ समय चंद्रमा की चांदनी में अवश्य बिताएं। चंद्रमा पूजन का उद्देश्य यह भी है कि हम प्रकृति से निकटता बनाए रखें। करवा चौथ पूजन की अगली क्रिया है छलनी में से पति के चेहरे को देखना। करवा चौथ के दिन पत्नी छलनी में से पति के चेहरे को देखती है। छलनी में से पति के चेहरे को देखने की प्रथा कब से और कहाँ से प्रारंभ हुई, इस संबंध में बहुत अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका संदेश क्या है, इसकी प्रेरणाएं क्या हैं, हम इसको समझें। छलनी छानने का कार्य करती है, अर्थात महीन और मोटे को अलग अलग करती है। उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग अलग करती है। हमको भी चाहिए कि हम उपयोगी चीज़ों, उपयोगी बातों को ही ग्रहण करें, अनुपयोगी को छोड़ें, अनुपयोगी को ग्रहण न करें। पति और पत्नी दोनों ही अपने अंदर के दोषों को त्यागें, गुणों को ग्रहण करें और उनको अपने आचरण में उतारें। एक दूसरे के गुणों को देखें, दोषों को न देखें। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ दोष होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को, दोषों को प्रेम पूर्वक बताएं और उन्हें दूर करने में एक दूसरे का सहयोग करें। इस कार्य में मनमुटाव न होने पाए, इस बात का ध्यान रखें।
छलनी का यह संदेश पति पत्नी यदि अपने आचरण में उतारेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कमियां, उनके दोष दूर होंगे, उनका दाम्पत्य जीवन सफल और सुखद होगा।